बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुल्क। नहायत बुजुर्ग व बरतर है वो, जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त भी है, दरगुजर फरमाने वाला भी। जिसने तहबता 7 आसमान बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती न पाओगे। फिर पलट कर देखो, कहीं तुम्हें कोई खलल नज़र आता है। बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। हमने तुम्हें करीब के आसमान को अज़ीमुश्शान चिरागों से आरास्ता किया है, उन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया बना दिया। इन शयातीनों के लिए भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया, उनके लिए जहन्नम का अजाब है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब वो इसमें फेंके जाएंगे तो उसके दहाड़ने की हौलनाक आवाज़ें सुनेंगे, और वो जोश खा रही होगी, शिद्दत गज़ब से फटी जाती होगी। हर बार जब कोई गिरोह उसमें डाला जाएगा, उसके कारिंदे इन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे, हाँ, खबरदार करने वाला हमारे पास आया था, मगर हमने उसे झुठला दिया और कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे, काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावारों में न शामिल होते। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ़ कर लेंगे। लानत है इन दोज़खियों पर। जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अज्र। तुम ख़्वाह चुपके से बात करो या ऊंची आवाज़ से, अल्लाह के लिए यकसा है, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। क्या वही न जानेगा जिसने पैदा किया है, हालांकि वो बारीक भी और बाखबर है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे कर रखा है। चलो उसकी छाती पर और खाओ खुदा का रिज़्क़। उसी के हुजूर तुम्हें दोबारा जिंदा होकर जाना है। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और यकायक ज़मीन झकोरे खाने लगे? क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाए कि मेरी तंबीह कैसी होती है? इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुठला चुके हैं, फिर देख लो मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सिकोड़ते नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए हो, और वही हर चीज का निगहबान है। बताओ, आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है? हकीकत यह है कि मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। या फिर बताओ, कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले? दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। भला सोचो, जो शख्स मुंह औंधाए चल रहा हो ज्यादा सही राह पाने वाला है, या जो सर उठाए सीधा एक हुमार सड़क पर चल रहा हो? इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने और समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया है, उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। ये कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? कहो, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। फिर जब ये उस चीज़ को करीब देख लेंगे तो इन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है, और इस वक्त इनसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम तकाजे कर रहे थे। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा है कि अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? इनसे कहो, वो बड़ा रहीम है, उसी पर हम ईमान लाए हैं, उसी पर हमारा भरोसा है। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरीह गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा है कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सोतें निकाल कर तुम्हें ला देगा? कौन है जो ज़मीन से खींच कर तुम्हें पानी